फलानी जगह पे फलानी जगह पे फलानी जगह पे खुदारा कब्जा हो रहा है, डीसी से बात की, एसी से बात की, केएमसी के मेयर से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो काबिज़ीन थे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो कब्जा हो गया, वो कब्जा हो गया औरंगी टाउन में, और कोई कुछ नहीं कर सका। मेरे हल्का इंतखाब, इनफैक्ट मैं जिस यूसी में रहता हूँ उसी यूसी का है ये काम। आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है जनाब, आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद है। आर्टिकल 140 से कल मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने ये बात कही कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना सब उठा के हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें। मैं बस उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरी जमात की तरफ से बहुत तवातुर के साथ, कोई 1 दिहाई से ज़्यादा का अरसा हो चुका है इस पर जो है वो बात हो रही है। मैं सिर्फ एक कोट करूंगा सहींग को, आर्टिकल 140 है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के एक मैं बस कोट करने लगा हूं उनकी बात को। आइदर पावर मस्ट पास टू द पीपल और एवरीथिंग विल बी पेरिश। स्पीकर साहब वो इंग्लिश में बोल दिया मैंने शायद इसलिए एनीवेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो बहुत कुछ हो रहा है ना जी, मुझे पता है जी, मुझे पता है, रेलेवेंट था ना मगर एनीवेज। डिप्टी स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, ये मेरे हाथ में मैनिफेस्टो 2024 मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पहली जो डेस्क है ना वो इस जानिब से बजी गई है। हाँ छपाएं छपाएं जनाब, मैंने इसीलिए तो उठाया। एनीवेज, दोनों हाथों से इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है स्पीकर साहब? ये भी तारीख में पहली बार हो रहा है, ये भी तारीख में शायद पहली बार हो रहा होगा। स्लोगन है चुनो नई सोच को। मुझे पता है क्या लगा जब मैंने ये मैनिफेस्टो पढ़ा, मुझे पता है यहाँ 90% से ज्यादा लोगों ने ये मैनिफेस्टो पढ़ा तक नहीं होगा, खैर मुझे ये भी पता है। डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो लिखा हुआ है ना चुनो नई सोच को, ये था पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो का स्लोगन। सिंध हुकूमत ने पता है क्या समझ लिया? पढ़ देता हूं मैं दोबारा। चुनो नई सोच को। या इसको इस तरह भी कर लेते हैं कि छोड़ो ऐसी सोच को। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं क्यों कह रहा हूं? अली खुर्शीदी साहब, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं। देखें, ये चुनो नई सोच की ही वजह से आज मैं डिप्टी स्पीकर बना बैठा। जी जी जी, मैं उसका भी बताऊंगा, आपका भी। चले, अच्छा हुआ आपने छेड़ दिए वो तार जो मैं नहीं छेड़ना चाहता। एनीवेज, जनाब 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 नहीं, आज छुट्टी पर है, छुट्टी पर है। स्पीकर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मैनिफेस्टो है। मैंने इसको गो थ्रू किया, मुझे 3-4 दिन लगे और मैंने थॉरली जो है वो इस मैनिफेस्टो का और ये बड़ा ज़बरदस्त। मैंने बहुत सारी 1-2-3 जमातों के मैनिफेस्टो पढ़े और उन तमाम जमातों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो लगा वो मैनिफेस्टो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो लगा। मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं होती, बहुत सारे मेंबरान ने बोला जी तनकीद ही होती है यहाँ पे। भाई जो अच्छी बात होगी तो वो बताएंगे ना, हम करेंगे ना। अब इसका थोड़ा मैं ऑपरेशन कर दूँ। अब मैं आ जाता हूँ आगे। स्पीकर साहब, इसके पेज नंबर 8 में, इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 में ग्रीन न्यू डील के नाम से पूरा एक टॉपिक है और उसमें थॉरली बताया गया है कि किस अंदाज से जो है वो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और फिर सोलराइजेशन दीगर चीज़ें तमाम डील। एक और बात कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनकी तस्वीर भी इस मैनिफेस्टो के फ्रंट पे लगी हुई है। आ गया खुश आमदीद आ गए फाइनली। स्पीकर साहब,
बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा। मुझे याद है लास्ट ईयर शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करारदाद भी पास की गई थी इस असेंबली से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जो बीइंग वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनके एफर्ट से, और फिर किस तरह क्लाइमेट चेंज पर जो है वो पूरी दुनिया को बतलाया गया कि उसका इम्पैक्ट, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है कि जिसमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। स्पीकर साहब, एक जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये बात लिखती है कि चुनो नई सोच को, और क्लाइमेट चेंज पे हम भी जानते हैं कि जी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोएक्टिवली उन्होंने तमाम दुनिया को बतलाया। मैं ये बात सुनने के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन होगा वो ये ज़रूर सोचेगा कि इस जमात की हुकूमत जिस सूबे में मौजूद है वो तो इस पर बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही होगी। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा ही सोचेगा कि भाई जमात के चेयरमैन ये कह रहे हैं, इतना ज़बरदस्त उनका जो है वो माइंडसेट है इस हवाले से, उनका विज़न बड़ा ब्रॉड है। मैं देखता हूँ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की डिटेल मैंने उठाई, मैं 2008 से शुरू कर लेता हूँ। 2008 एलोकेशन क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इस डिपार्टमेंट। 2008 एलोकेशन 150 मिलियन, खर्च 25 मिलियन। आगे बढ़ते हैं। 2009 एलोकेशन 199 मिलियन, खर्च 27 मिलियन। 2010 एलोकेशन 179 मिलियन, खर्च 10 मिलियन। 2011 200 मिलियन एलोकेशन, खर्च 10 मिलियन। 2012 एलोकेशन 274 मिलियन, खर्च 0.2 मिलियन। 2013 एलोकेशन 215 मिलियन, खर्च 0.58 मिलियन। अब आ जाता है 2014। ये हुकूमत सोचती है हम इतना भी खर्च क्यों कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं। 2014-15 में एलोकेशन होती है 155 मिलियन और खर्च कितना होता है? शून्य। 2015 एलोकेशन 115 मिलियन, खर्च, जोर से बोलो ना भाई, 0। 2016 में खर्च होता है, ये भी बताऊंगा, मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं, अच्छी बात भी बताऊंगा। 155 मिलियन एलोकेट होता है, 107 मिलियन खर्च होता है, 60% तो चले खर्च किया इस दफ़ा। 2017 137 मिलियन एलोकेट होता है, 139 मिलियन खर्च होता है, ज़बरदस्त। 2018 157 मिलियन एलोकेट होता है, खर्च होता है 0। 2019 0, 2020 0, 2021 0, 2022 0। तो ये छोड़ो ऐसी सोच को है पीपल्स पार्टी ने कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इस तरह समझती है इस लाइन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली बात, इनके कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। स्पीकर साहब, कल से लेकर आज तक, कल मैंने अपनी बजट स्पीच का आगाज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की कौमी असम्बली की स्पीच को बुनियाद बना के किया। मैंने उसके आगे मरहले में जाके ADPs बताएं जो खुद सूबाई हुकूमत की है। अब मैं मैनिफेस्टो पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं मैनिफेस्टो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9, एजुकेशन फॉर ऑल। ये जो सेल टैक्स बढ़ा है 13 से 15, इसमें एजुकेशन भी कैटेगरी आती है, आती होगी ना? फिर कौल फेल में तजाद। एक तरफ आप एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 8.8 मिलियन, मिनिस्टर साहब ऐसा ही है, कम है? 4 मिलियन। एग्री, मैं भूल गया, 4 मिलियन। तो ये अपने कॉल फेल में तजाद। फिर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने घर से ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ, लाया तो वैसे घर से ही हूँ। पेज नंबर 9 में द हेल्थ ऑफ द नेशन, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। सरकारी स्कूल बड़े ज़बरदस्त और सरकारी अस्पताल बड़े। वेलकम स्पीकर साहब।
सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10, गुर्बत मिटाओ। पता नहीं टाइपो एरर है, सिंध में तो गरीब मिटाओ का प्रोग्राम चल रहा है। 20 मिनट है। स्पीकर साहब, इसी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 में जवान मुस्तकबिल द यूथ कार्ड की बात की गई है। ये यूथ कार्ड, ये इस शहर के मैं अमन अमान की सूरत हाल देखूँ ना, कि जिसमें इस शहर के नौजवानों के जो नौजवानों को जिस अंदाज से कत्ल किया जा रहा है, तो ये यूथ कार्ड नहीं है, ये यूथ काट समझिए महकमा दाखिला से। ये काट रहे हैं इस यूथ को। पेज नंबर 12 इसी मैनिफेस्टो का, पुटिंग टेक्नोलॉजी एट द फोर फ्रंट। अब ये वाली बात पे तो हंसी आएगी, कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो सिंध हुकूमत यूज़ कर रही है। एनीवेज, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल, आईटी के एक्सपोर्ट पे सिंध का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, आप अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही ये सूबाई हुकूमत काम करने को तैयार नहीं है। मेरा पॉइंट ये है। इसी पेज पे, पेज नंबर 12 में इसी मैनिफेस्टो के लिखा हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्पीकर साहब, कैपिटल तो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पानी मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला मैंने आपको बता दिया, गैस के मसाइल मौजूद हैं। अगर ज़मीन मिल जाती है तो वहाँ पे जब काम स्टार्ट होता है तो फिर एसबीसीए वालों ने भी तो आना है, और जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो जो इलाकाई पुलिस वाले हैं वो भी तो मिठाई लेने आएंगे ना भाई, या नहीं आएंगे? मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, परपेंडिकुलर पॉलिसी है सूबाई हुकूमत की इस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट। पेज नंबर 30 क्विकली आ जाता हूं आगे जल्दी जल्दी ताकि रैप अप कर सकूं। अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। सर, कौन सी डिग्निटी सर, कौन सी डिग्निटी यहां पे? अब इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो फिर वो इनकम सपोर्ट की बात करूंगा, फिर वो भी बुरी लग जाएगी। डिग्निटी, यहाँ तो डिग्निटी रुल रही है शहरों में, लोगों को चौक पे चौराहों पे इसी तरह मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है गाजर मूली की तरह। कौन सी डिग्निटी की बात हो रही है ये? पेज नंबर 33, ह्यूमन राइट्स फॉर माइनॉरिटी, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस मैनिफेस्टो में। स्पीकर साहब, एक माइनॉरिटी के एमपीए को डिप्टी स्पीकर बनाकर माइनॉरिटी के राइट्स का क्लेम करना कि जी हमने बड़े राइट्स दे दिए, इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। फिर नाम लेना शुरू करूंगा, प्रिया कुमारी, ये सारे वाकयात है ना। कितना माइनॉरिटी का राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है। मैं ये सारे टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं कि मैं असल बात बता सकूं कि जो सिंध की हुकूमत है वो इस मैनिफेस्टो पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। पेज नंबर 41, वाटर लाइफ स्कैर्सिटी एंड इक्विटी। स्पीकर साहब, मुझे ये पॉलिसी, ये मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आता। इस शहर कराची की आबादी है लगभग 34% सिंध का, ऐसा ही है। जो कोटा सिंध को दिया जाता है उस कोटे का फ़कत 1% शहर कराची के लिए है। तो ये प्रोपोर्शन मुझे कोई समझा दे, सीएम साहब समझाते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात मुझे। पेज नंबर 55 इसी मैनिफेस्टो का, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद नेबर्स। अच्छा, ये यकीनन खारजा पॉलिसी की बात हो रही होगी इस मैनिफेस्टो में। ये नॉन इंक्लूसिव पॉलिसी सिंध हुकूमत की एक, आप जाते हैं ना बाहर तो यकीनी तौर पे हम अच्छे अपने ब्रादर इस ममालिक से या पड़ोसी ममालिक से हम जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और वो ये देखेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।